तो फ्रेंड्स, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारे व्यूअर्स बार बार रिक्वेस्ट करते आए हैं कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो ये चीज़ें कमेंट्स में बताने से ज़्यादा अच्छा हमने सोचा है कि फ़ेज़ 2 के लिए पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं फ़ेज़ 2 के लिए, वो कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके अलावा इसमें मैं आपको सारे अदर रिसोर्सेज भी बताऊँगी कि बुक्स के अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट को किस पर्टिकुलर और रिसोर्सेज से कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ़ेज़ 2 के पर्पज़ से आरबीआई ग्रेड बी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ईएसआई के साथ। ईएसआई के लिए जो फ़ेज़ 2 की हमारी बुक्स रहने वाली हैं, देखिए इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे ईएसआई को, तो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू जो कि इसका फुल फॉर्म है। इसमें सबसे पहले मतलब एक ही बुक पर्टिकुलर पूरी नहीं रहेगी, सारी चीज़ों के लिए अलग अलग आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली एक बुक है इंडियन इकोनॉमी की, जो कि है उमा कपिला की। उमा कपिला की बुक से आप इंडियन इकोनॉमी को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। सेकेंड इसमें रहेगा कि इंडियन इकोनॉमी को ही समझने के लिए एक मिश्रा पुरी की बुक भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर ये एक अलग से टॉपिक वाइज देखा जाए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो पूरा एक टॉपिक है इसको आप देवराज राय की बुक से कवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सोशोलॉजी, क्योंकि देखिए सोशल इश्यूज़ हैं जिसके लिए सोशोलॉजी आपको आना चाहिए, तो उसके लिए CN शंकर राव की बुक आपके लिए ठीक रहेगी। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी हमारे अदर टॉपिक्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अलग अलग, क्योंकि करंट का डिटेल होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको करंट अफेयर्स के साथ हमें पूरी स्टडी को लेकर चलना है। तो उसमें जो हम अदर रिसोर्सेज की बात करें, उसमें देखिए सबसे पहले तो बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम जब भी आने वाला है उसके पास जो भी बजट इशू हुआ है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखे जाते हैं, प्लस आप इसका रेफरेंस अपने रिटर्न क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। जब भी आप अपने रिटर्न क्वेश्चन में कोई डेटा अगर शो करेंगे, वो अगर आप पर्टिकुलर उसमें मेंशन करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे से आपने बताया है या बजट के अनुसार आप बता रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं और आपके मार्क्स गेन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है इंजीनियर बुक, जो कि करंट ईयर का आपको करना है। इसमें से काफ़ी सारा डेटा आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको सेंसस देखना है, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011। इसको एडिशनली लेकर चलना है पूरी प्रिपरेशन के दौरान में, ठीक है। इंटरनेशनल समिट्स जो भी हमारे होते हैं और जो भी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम यहाँ पर आती हैं, लॉन्च होती हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करंट अफेयर का कंटिन्यू रिवीजन करते रहना है। साथ ही साथ आपको आरबीआई बुलेटिन्स अपना देखते चलना है। पीआईबी समरी, जो कि हम बार बार बोलते रहते हैं, वो आपको करना ही है। साथ में जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि WTO की, IMF की, इन सब की जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर जो आप पढ़ते हैं वो तो आपको रेगुलर अपना रखना ही है, बट अगर इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें करंट अफेयर में हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसको बिल्कुल भी अवॉइड आप मत कीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल इनका रहने वाला है, ठीक है। ESI में आप इतनी चीज़ों को कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस के लिए फ़ेज़ 2 में आपको देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहले फाइनेंस मैनेजमेंट की प्रसन्ना चंद्रा की जो बुक है, आप उसे पर्टिकुलर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स में आपके लिए दो है, एक इंटरनेशनल बिजनेस आपको देखना है बाय हील एंड जेन, इसकी बुक को आप देख सकते हैं। ये तो दो बुक्स हो जाएंगी। बाकी आपको अदर क्या करना है कि न्यूज़पेपर को फोकस करना है। फाइनेंस की जितनी भी न्यूज़ है उन्हें आप देखते रहें। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आती है, साल में एक बार आती है, उसको आपको अच्छे से देखना है। जितनी भी रिपोर्ट्स आरबीआई की हैं उन्हें आपको देखते चलना है। इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीआई की पूरी वेबसाइट पूरी, क्योंकि वो फाइनेंस से रिलेटेड है, पूरा फाइनेंस मैनेज करता है, तो आरबीआई अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको फोकस करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जितने भी अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे नाबार्ड है, सेबी है, IRDA है, NHB, और ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें भी आपको टाइम टू टाइम विज़िट करते रहना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर फाइनेंस से रिलेटेड है और फाइनेंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ की सभी जो वेबसाइट हैं उनको आप रेगुलर टाइमली विज़िट करते रहिएगा, ये आपको फाइनेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंस के लिए इतनी चीज़ें, और बाकी जो हम इकोनॉमिक में पढ़ रहे हैं इनका काफ़ी जो सिलेबस है वो ओवरलैप है, तो आपकी ESI से फाइनेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, फाइनेंस से ESI की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो फाइनेंस के लिए इतनी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में देखिए आपको क्या करना है, स्टीफन P. रॉबिन एंड मैरी कल्टर, इनकी जो बुक है मैनेजमेंट की,
ये आप फॉलो कर सकते हैं यदि पर्टिकुलर आप बुक पे जाना चाहें। इसमें मैनेजमेंट के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे अच्छे से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो पूरा एक टॉपिक है वो आपका कवर हो जाएगा। ये भी आपका इसी से कवर हो जाएगा, रॉबिन्स स्टीफन पी। इसके साथ ये वाली एक बुक है जो जॉइंट वाली, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, जज टी ए वोहरा वाली। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपका यहाँ से अच्छे से हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा चाहें तो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका डेस्लर गेरी वार्की बीजू का ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्सेज का टॉपिक को कवर करना है, उसके लिए आप इस बुक को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ये बुक्स आपको मैनेजमेंट में काफ़ी सारी हेल्प करेंगी। पर बुक्स के अलावा मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगी, जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुक से पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। आपको क्या करना है कि आप सिलेबस को उठाइए और टॉपिक को देखिए। सिलेबस के बाद आप जो पर्टिकुलर टॉपिक देखेंगे उसे यूट्यूब पे सर्च करिए, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके सामने आएंगे। आप उनके वीडियोज़ को देखिए, जिनके भी टॉपिक्स के वीडियोज़ आपको आते हैं, और आप देखिए कि आपको किसका ईजिली समझ में आता है। जिसका भी आपको समझ में आता है, आप उस पर्टिकुलर टीचर को चुन के उसके कंटिन्यूस कुछ वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, और ऐसे ही टॉपिक डाल के अगर एक का समझ में नहीं आता, दूसरे का देखिए, तीसरे का देखिए, ऐसे करके अभी आपके पास बहुत टाइम है, पूरा साल हमारे पास है देखा जाए तो आप जो भी टॉपिक अपना देखेंगे उसमें आपको क्या करना है कि आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक डाला, उससे रिलेटेड वीडियोस का देख लिया, वहाँ से आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कंपैरिजन टू बुक्स। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर वीडियो से उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि फिर आपको बुक्स लेना ही है और बुक से पढ़ना ही है। बुक सेकेंडरी चीज़ है जिन्हें बैठकर बुक से पढ़ना अच्छा लगता है। बाकी ज़्यादा अच्छी स्टडी आपकी इस तरीके से भी हो सकती है कि आप वीडियो से उन टॉपिक्स को क्लियर कीजिए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए और फिर उन पर आंसर राइटिंग की कोशिश कीजिए, और उन नोट्स को संभाल कर रखिए आप लास्ट फाइनल रिवीजन के लिए, ठीक है। ये एक ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा है वीडियोस का। बट अब आप यहाँ ये मत करिएगा कि आप पर्टिकुलर कोई टॉपिक डालें, उसके बाद आप देखें कि जो है थंबनेल पर आरबीआई लिखा है या नहीं, या फिर टैगलाइन पे आरबीआई लिखा है कि नहीं, तो ही आप उस टॉपिक को देखेंगे। ऐसा नहीं करना है। देखिए, टॉपिक का जो कंटेंट है वो बदल नहीं जाएगा आरबीआई लिखा होने से या फिर एफसीआई लिखा होने से। कोई भी टॉपिक जो है, हमें टॉपिक को समझना है। फिर वो वीडियोज़ आरबीआई पढ़ाने वालों ने बनाया है या कि अदर स्टडी वालों ने, इवन आप इन चीज़ों को, जैसे कि जो नेट के एग्ज़ाम होते हैं, कॉमर्स वालों के एग्ज़ाम होते हैं, मैनेजमेंट, वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं पर्टिकुलर जो आरबीआई के लिए पर्टिकुलर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ से ओवरऑल कवर करना है, लेकिन जो नेट के लिए पढ़ा रहे हैं उनका नॉलेज ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा, ये मत देखिएगा उसमें आरबीआई के लिए स्टडी करा रहे हैं ऐसा लिखा है या नहीं, क्योंकि ये चीज़ कई लोग करते हैं कि जहाँ आरबीआई लिखा है या वो आरबीआई की स्टडी कर रहे हैं तो ही उसे देखेंगे, अदरवाइज़ नहीं देखेंगे। आप देखेंगे तो मैनेजमेंट का सिलेबस एफसीआई के एग्ज़ाम में भी आता है। तो काफ़ी सारे, एक मैंने टीचर की वीडियो देखी थी जो एफसीआई के लिए उन्होंने बनाया हुआ था, बट मैनेजमेंट उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है, चाहे वो नेट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हो चाहे कॉमर्स के लिए, लेकिन आपको टॉपिक वाइज उसकी स्टडी अच्छे से करनी है। तो आप टॉपिक वाइज उस कंटेंट को देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि आपको क्या करना है। सबसे कॉमन चीज़, चाहे हम ईएसआई की बात करें, फाइनेंस की या फिर मैनेजमेंट की, इसमें आप देखिए बेसिक्स एनसीईआरटी की बुक है, ये हर चीज़ का बेस होता है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को भले ही पूरा मेमोराइज़ ना करें, बट एक बार रीड ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपका बेस तैयार होगा, आपको चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी को समझने के बाद फिर जो आप एडवांस वाली बुक्स हैं उस पर जाइएगा, तो वो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। इसके अलावा अटेम्प्ट क्विज़ आपको करना है, जितने ज़्यादा आप हो सके उतने क्विज़ लगाइए, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है धीरे धीरे क्लियर होंगे। क्विज़ लगाने से चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ट्राई टू राइट आंसर ऑन टॉपिक्स। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद आप देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन उसका कैसे आया था, या आप खुद ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट में एक पर्टिकुलर हमने टॉपिक देखा, मोटिवेशन की बात करते हैं, तो मोटिवेशन से रिलेटेड एक कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाइए। आपने बुक से पढ़ लिया या फिर एनसीईआरटी से पढ़ लिया, उसके बाद आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए। उससे रिलेटेड आप कितना क्या लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिस आप घर में ही पहले कर लेंगे, और वही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए आपको आंसर को लिखने की कोशिश करनी है, और डिस्क्रिप्टिव में एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, आपको लिखना बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा यदि आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आप इसको फॉलो कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और एग्जामिनर आपसे कोई बहुत टफ़ चीज़ें नहीं चाहता है, वो यही चाहता है कि आप चीज़ों को ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकें जो भी आपको आता है। ये चीज़ें आपकी एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, तो आप इतना जो है यहाँ से कर लीजिएगा। बुक्स मैंने आपको बता दी, उसके अलावा अदर से आपको क्या करना है ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। एडिशनली जैसे कि हमारा पीआईबी, आरबीआई की वेबसाइट, ये सारी चीज़ें चलना ही है। तो फ़ेज़ 2 में ओवरऑल आप ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो फ़ेज़ 2 में मार्क्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने में बहुत ये चीज़ें हेल्प करेंगी, ठीक है। क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव अकेला नहीं रहा है, डिस्क्रिप्टिव भी हो गया। और डिस्क्रिप्टिव आप अच्छे से अच्छा तब कर पाएंगे जब आपका बजट अच्छा होगा, इकोनॉमिक सर्वे अच्छा होगा, आपको एनसीईआरटी का बेसिक नॉलेज अच्छा होगा। तो ये चीज़ों से आप का जो आंसर राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।